प्रिय मित्रों, परिजनों, आत्मीयजनों, भावगंगा के इस चौथे अंक में आपका स्वागत है, नमन है। नवरात्रि की नवमी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, नवरात्रि चाहे वो चैत्र की हो या अप्रैल में पड़ती है या अक्टूबर में पड़ने वाली ये शारदीय नवरात्रि हो, दोनों प्रकृति माँ, धरती माँ का जो स्वरूप बदलता है, दिन रात जो बराबर होते हैं, संधि काल होता है। गर्मी से सर्दी की ओर जाना, सर्दी से गर्मी की ओर जाना, यही वो समय है जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद दिन बढ़ने लगता है, रातें छोटी होने लगती हैं, जो अप्रैल में होता है। और इस समय रातें बढ़ने लगती हैं, दिन छोटा होना लगता है, इसलिए ठंडक की शुरुआत हो जाती। तो ये जो संधि काल है, इसके लिए शरीर को एडजस्ट करना होता है बहुत सारी चीज़ों में, विचारों में भी, खान पान में भी, रहन सहन में भी, एडजस्टमेंट में। तो उस एडजस्टमेंट के लिए ही ये जब शरीर जो तैयार करता है, उसी के लिए यह नवरात्रियां हैं। और इसमें प्रकृति की जो शक्ति है, माँ दुर्गा, उसी का प्रतीक है। उन्हीं के विविध रूपों को हम पूजा भी करते हैं। पूरे देश के अलग अलग हिस्से में किसी न किसी रूप में 2 पर्व ज़रूर मनाए जाते हैं, यह नवरात्रि का और मकर संक्रांति का। वो भी सीधे सीधे प्रकृति से, सृष्टि से जुड़ने की प्रक्रियाएं हैं। तो ये नवरात्रि माँ दुर्गा के उन विविध रूपों का, जो प्रकृति माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, उनको हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने को जुड़ा महसूस करते हैं। उस परिवर्तन के लिए अपने को तैयार करते हैं। जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम अपने अंदर कैसे हो उसकी तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी को, नवरात्रि को हमने मनाया और उसके लिए आपको फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जब हम पूरी प्रकृति से, पूरी धरती से, पूरी सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं, जो कि मैं इधर पिछले जो भावगंगा के सीरीज़ हुए उसमें भी यही भाव रहा, तो यही योग है। योग और कुछ नहीं है। ये आसन करना योग नहीं है, ये जुड़ाव महसूस करना ही योग है। और इसको जब हम मनाते हैं, इसको जब हम महसूस करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो सही जीवन शुरू होता है। तो ये जो सादा सरल जीवन, सबसे जुड़ा हुआ जीवन, यही है योग। और योग का एकमात्र अर्थ है, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे धर्म हो, चाहे अध्यात्म है, सब में योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ते चले जाना। और इसका उल्टा है घटाना, घटाते चले जाना। तो हमको योग के सही अर्थ को समझना होगा। जब हम सबसे जुड़ते चले जाते हैं, परिवार से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, धरती से जुड़े, सृष्टि से जुड़े, ब्रह्मांड से जुड़े, तो यही योग है। योग का दायरा विस्तार होता चला जाता है। और जब हम स्वास्थ्य के लिए उस जुड़ाव के साथ
कुछ आसन प्रक्रिया व्यायाम करते हैं तो वो योगासन बनता है। ये शरीर की मुद्राएं वह योग नहीं हैं, वह आसन हैं। लेकिन वह आसन भी योगासन तब बनती हैं जब उसके साथ योग जुड़ जाता है। और ये जोड़ना, जो योग हम सबसे योग महसूस करते हैं, सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, इसका सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा कीमिया, सबसे बड़ा फेविकॉल क्या है? संवेदना। जो कि इस पे चर्चा कल परसों भी हुई थी कि दूसरे से जुड़ने का भाव, दूसरे से संवेदनात्मक रूप से जुड़ने का भाव, दूसरे के सुख दुख को जब हम महसूस करने लगते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, तो यह है उसकी कीमिया। और तो योग का वास्तविक अर्थ है सबसे जुड़ना, जुड़ाव महसूस करना संवेदना के साथ, संवेदना के द्वारा। और इसका उल्टा है बांटना, बंटना, बांटते चले जाना, तरह तरह के खांचों में, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, कार्य के और न जाने कितने अनगिनत खांचे। वह अनगिनत खांचे कार्य के वर्गीकरण के लिए हो सकते हैं, सांख्यिकी के लिए हो सकते हैं, लेकिन वह जुड़ाव के लिए नहीं होना चाहिए। जुड़ाव तो असीमित होता ही होता है। बहुत से लोग जीवन और अध्यात्म को कहते हैं कि जीवन अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है। एक साहब एक बार मुझसे मिलने आए, बहुत संजीदा और बड़े व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने कहा, पांडे जी आजकल आप जो ये, मैंने उनसे कहा सर ये मेरी किताब पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी आजकल मैं केवल स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ता हूँ, ये सब किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा पढ़ के देखिएगा। पढ़ करके फिर मिलने आए, कहा पांडे जी आपने तो जीवन की किताब लिखी है, लेकिन इसमें हर सेंटेंस में अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। तो दरअसल जीवन और अध्यात्म दो है ही नहीं, इसको दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगर आप सबसे जुड़ाव के साथ जीवन जी रहे हैं तो ये अध्यात्म ही है, स्पिरिचुअलिटी ही है। इसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है। अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है, और सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए व्यवहार करना अध्यात्म है। अनंत होकर भी हम सब जन्म से ही सबसे जुड़े हुए हैं, अनंत हैं। उस जब हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं तो हम ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्मास्मि, तो हम अनंत हैं। लेकिन चूँकि शरीर सीमित है और इसी के द्वारा व्यवहार कर रहे हैं, तो अनंत होकर भी जब हम सीमित व्यवहार कर रहे हैं, सीमित होकर के, तो जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन सीमित होकर के इस शरीर में सीमित तो हैं, लेकिन जब अनंत महसूस करते हुए व्यवहार कर रहे हैं तो यह आध्यात्म है। सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए व्यवहार करना आध्यात्म है, और अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। इस सिलसिले में एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, या कह लीजिए जीवन का मार्ग है, और वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसी सीमित देवी देवता या किसी का मंत्र नहीं है, वह असीमित मंत्र है उसी रूप में। इस पर चर्चा हम लोग गायत्री मंत्र पर कल करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों की चर्चा योग को और स्पष्ट करने के लिए हो रही है। लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में इतना कह दें कि बहुत सारे लोग जो गायत्री मंत्र का मतलब केवल मूर्ति पूजा से ले लेते हैं, सविता देवी की मूर्ति लगा लेते हैं, या सूर्य को उससे जोड़ लेते हैं। सूर्य जुड़े हुए हैं उससे, लेकिन सूर्य की प्रतिमा या गायत्री मंत्र की प्रतिमा बना लेना, या सविता या गायत्री की प्रतिमा बना लेना, या सविता देवी की प्रतिमा बना लेना, यह गायत्री मंत्र को क्या न समझने का उपक्रम है। गायत्री मंत्र असीमित मंत्र है, असीमित से जुड़ा हुआ, असीमित से सबको जोड़ता हुआ। तो उस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने कल परसों के अपने इसमें बताया कि दरअसल सृष्टि का जो स्वरूप है वो यही है कि संपूर्ण सृष्टि और काल एक विराट जीवंत शरीर है,
और हम उसके जीवंत अंग हैं। और तब लोग कहते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है। तो जब शरीर, ये पूरा विराट शरीर एक जीवंत रूप है और वही ईश्वर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो आपकी उंगली पूछे या कहे कि मुझे आपको पाने का मार्ग क्या है, जब कण कण में वही है और उसी का विस्तार है, तो उस कण को, उस समष्टि को पाने का मार्ग क्या है। दरअसल कोई मार्ग की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हमेशा पाए ही हुए है। इसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है कि जब हम ईश्वर के किसी अंश को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है। जब हम ईश्वर के किसी अंश को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पाना चाहते हैं संपूर्ण ईश्वर को, तो हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उसे तो हम पाए ही हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम धरती के किसी खंड को पाना चाहें तो हमें साधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तमाम सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि हम पूरी धरती को पाना चाहें तो हमें जहाँ भी हैं जैसे भी हैं पाए ही हुए हैं। तो हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं पाए ही हुए हैं। जैसे यदि आपका, क्योंकि अगर ईश्वर के किसी खंड को पाना चाहते हैं, यानी किसी दूसरे अंग को पाना चाहते हैं, तो जब हमारी ये उंगली इस हाथ को पाना चाहे तो इसे साधना करनी पड़ेगी, यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा और इसको छूना पड़ेगा। लेकिन यदि ये धरती पूरा शरीर पाना चाहे तो हमेशा पाए हुए है। यही बात समझने की है कि संपूर्ण ईश्वर तो हम हमेशा ही पाए हुए हैं, उसी में रह रहे हैं। तो बस एहसास करना है और उसके बाद फिर आचरण अपने आप सुंदर हो जाता है। और वह सुंदर आचरण कैसा होगा, इस पर सबको पाए हुए, ईश्वर को पाए हुए को समझ करके जीवन शैली क्या होगी, आचरण क्या होगा, उसको कबीर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो कबीर का एक अद्भुत पद है, जीवन की उससे अच्छी शैली नहीं हो सकती, उसको मैं आपके सामने रखूँगा और उसी के साथ आज का ये प्रोग्राम, आज का ये अंक को विराम दूंगा। बाकी कल फिर हम लोग गायत्री मंत्र पर और इस योग के सिलसिले में कुछ और जो बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वो पद है, आपने सुना होगा, और जब योग अपने अंदर घटित हो जाता है उसके बाद जो जीवन शैली होती है वह संत कबीर के इस पद से अच्छा कोई नहीं समझा सकता, बता सकता, कह सकता कि साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करों सो पूजा, जो कुछ करों सो सेवा, जब सोवों तब करों दंडवत, पूजों और न देवा, कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजार एक समलेखों, भाव मिटावों दूजा, आँख न मूदों काम न रूधों, तनिक कष्ट नहीं धारों, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारों, शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहें कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। अद्भुत है ये, इसको जैसे जैसे आप आत्मसात करेंगे कितने अर्थ खुलेंगे सहज रूप में। तो कबीर के इस पद का भाव या मूल मंत्र यही है कि दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता, जो इसका सूत्र है, मूल मंत्र है, दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता।
सादा जीवन, सादा विचार और सहज दृष्टि। जब दृष्टि सहज होती है, सरल होती है, तो स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है। संपूर्णता और विशालता अपने आप उसमें आने लगती है। भाव यह है कि सहज समाधि बहुत भली है। सहज समाधि, आडंबर वाली नहीं, बहुत गूढ़ या गहराई वाली नहीं, एकदम सहज सरल समाधि। सहज समाधि बहुत भली है, प्यारी है, जरूरी है। किसी गुरु, सत्संग या आंतरिक साधना से जब हम जाग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, आंखों की पट्टियां हट जाती है, तब इसका अभ्यास होता ही जाता है और ये खुद ही बढ़ती चली जाती है, सघन होती चली जाती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। पूरा जीवन भर हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं वही ईश्वर की परिक्रमा है, और जो कुछ कर रहे हैं वो वही उसी की सेवा है। कहो सो नाम, जो भी बोल रहे हैं वो उसी का नाम है। सुनो सो सुमिरन, जो भी सुन रहे हैं वह उसी का स्मरण है। और खाओ पियो सो पूजा, और खा पी जो रहे हैं वही प्रसाद है, वही पूजा है। गिरह उजार एक सम लिखो। गिरह मतलब गृहस्थ, और उजार मतलब जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, त्यागी, वैरागी। तो चाहे गृहस्थ हों चाहे वैरागी हों, दोनों को एक ही जैसा देखते हैं। भाव मिटावह दूजा, दो होने का भाव मिटा देते हैं, एक ही है सब कुछ, वही योग है ना। दो होने का भाव ही मिट गया। तो खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं, और जो कुछ दिख रहा है सब वही है। हंस हंस करके उसका रूप, प्रसन्न होकर के उसी का रूप निहार रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो इसी को मतलब जब हम, कितनी अच्छी बातें कही हैं कि जहाँ भी हम चल रहे हैं, जो भी हम यात्राएं कर रहे हैं, सब उसी विराट ईश्वर की परिक्रमा बन जाती है। जो कुछ भी शरीर से करते हैं सब उसकी सेवा बन जाती है। जब सोते या लेटते हैं तो वही दंडवत हो जाता है उसका, और फिर किसी सीमित देवता की नहीं बल्कि उस संपूर्ण ईश्वर की, विराट ईश्वर की ही पूजा और करने लगते हैं, समझने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। गृहस्थ और सन्यासी दोनों में भेद नहीं दिखता, सब एक जैसे दिखने लगते हैं, और परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा समाज, प्रकृति, धरती सब अपने ही लगने लगते हैं। और तब आँख नहीं बंद करनी पड़ती, आँख खुली रखनी पड़ती है। योग साधना के लिए, ध्यान करने के लिए आँखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लोग गलत कहते हैं कि आँख बंद करके ही ईश्वर का ध्यान होता है। आँख चाहे खुली रखें चाहे बंद रखें, दोनों समय आँख खुली रखेंगे तो आपने भीतर आप देखेंगे, आँख खुली रखेंगे तो बाहर देखेंगे, लेकिन बाहर और भीतर सब तो वही है। तो आँख खुले बंद होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुली आँख निहारो सबको हंसी हंसी, और तब आँख भी बंद नहीं करनी पड़ी, आँखें खुली रखने का आवश्यक रहता है। सारा काम, सब कुछ, सारी लौकिक अलौकिक क्रियाएं करते हुए भी योग साधना चलती रहती है। और कोई कष्ट भी, अनावश्यक कष्ट भी शरीर को नहीं देते। सहज रूप से शरीर की देखभाल करते हैं, और शरीर भी सहज रूप से अपनी क्रियाएं करता रहता है। अनावश्यक शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुली हुई आंखों से अंदर बाहर विभोर होते हुए, हंसते मुस्कराते हुए जो भी दिख रहा है उसको पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस सबके बाह्य आवरण के भीतर वही विराट सर्वव्यापी ईश्वर दिख रहा होता है, और उसके सुंदर रूप को निहारते हुए मगन होते रहते हैं। योग साधना के उन भावों को और शब्दों में लगातार डूबे रहने से, लगातार अभ्यास से ही मन जाग उठता है, और स्वयं ही मलिन वासनाएं, गंदी वासनाएं, अनावश्यक वासनाएं खत्म होने लगती हैं, तिरोहित होने लगती हैं। मलिन वासना त्यागी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सारी वासनाओं की वर्जना नहीं है, केवल मलिन वासना की, जो गंदी वासनाएं हैं उन्हीं के त्याग की बात। बहुत सारे लोग के काम बुरा है, क्रोध
अरे भाई, ईश्वर ने बनाया, उसकी आवश्यकता है। अगर काम नहीं होता तो ये धरती चलती कैसे, सृष्टि चलती कैसे, मानवता आगे कैसे बढ़ती। अगर क्रोध नहीं होता तो आप किसी बच्चे को सिखाना है, पढ़ाना है, तो उस पर नियंत्रण कैसे करते। क्रोध भी कैसे करना है वह भी कबीर दास ने बताया है। वो फिर कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। या आप क्रोध किस भाव से करिए, वो ज़रूरी है, इसलिए अब पता नहीं आगे भूल ना जाएं, तो इसलिए आप अभी बता ही देते हैं, कह ही देते हैं कि वो जो कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। क्रोध हमें उसी तरह से करना है। किस लिए? किसी को सुधारने के लिए, चाहे वो समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारा छात्र हो, जो भी, उसको सुधारने के लिए कभी कभी क्रोध को करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो क्रोध कैसा हो, अंदर कुम्हार की तरह से, जो कि उस व्यक्ति में या उस समाज में या उस क्षेत्र में कोई बुराई हो तो उसको दूर करने के लिए हो। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे। और जब आप ऊपर ऊपर क्रोध की चोट कर रहे हैं तो अंदर अंदर आपको सहारा भी देना होता है कि एक सीमा से ज़्यादा उसको चोट न लग जाए। वो इतना ही हो कि जिसमें वो बिल्कुल स्वरूप ले ले, सुंदर उसका रूप बन जाए। तो अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। इस तरह का क्रोध। तो जितनी वासनाएं हैं वह ईश्वर ने हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए बनाई हैं। तो अगर हम सभी वासनाओं का त्याग करेंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुम केवल मलिन वासना त्यागी। एक एक शब्द जो इस पद के हैं अद्भुत हैं। पूरा एक एक महाग्रंथ लिखा जा सकता है एक एक शब्द पर, इतनी बड़ी बात कही है। ये योग साधना जब और सघन होती है तो यह लगातार चलती रहती है, उठते बैठते छूटती नहीं है, इसकी लगन लग जाती है। यह हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित करती है। तो खुले नयन पहचानो, हंसे हंसे सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना का त्याग हुआ। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। तारी मतलब लगन। कहें कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। अद्भुत है, अद्भुत है। तो ये जब योग साधना और सघन होती, और ये योग साधना कोई कठिन तपस्या नहीं है, सबसे जुड़ने की साधना, और कुछ नहीं, बड़ी सरल है, सबसे सरलतम है। आप मन से सबसे जुड़ा महसूस करें। अब इससे सरल क्या साधना हो सकती। एक पैर पर नहीं खड़ा होना है और एक महीने का उपवास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये योग साधना जब और सघन होती तो सबसे ज़्यादा बड़ी सरल साधना और बड़ी साधना योग साधना है। सरलतम है कि सबसे जुड़ा महसूस करने का। ये योग साधना जब और सघन होती है तो ये लगातार चलती रहती है, उठते बैठते कभी छूटती नहीं है, इसकी लगन लग जाती है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है। कबीर दास कहते हैं कि ये जो उन्मन रहने की जीवन शैली है, अपने व्यक्तिगत मन से परे उस समष्टि के साथ जुड़ाव के रूप में, उन्मन अपने मन से ऊपर उठ करके उस समष्टि से जुड़ाव के, योग के साथ जो जुड़ाव के एहसास के साथ रहने की शैली है, इसे स्पष्ट रूप से वही समझ सकता है, वही गा सकता है, वर्णन कर सकता है जो सुख और दुख दोनों के एहसास से थोड़ा ऊपर परम पद अर्थात निर्विकार और संपूर्णता से उपजे हुए जुड़े और आनंद की अवस्था में स्थित हो गया। परम पद कुछ नहीं है, वह जब उस सबसे जुड़ाव वाली अवस्था में जो स्थित हो गया तो यही परम पद है। अवस्थित में स्थित हो गया है, उसी आनंद में डूबा हुआ है। इस आनंद और सुख दुख के बीच क्या संबंध है, इस पर भी कभी चर्चा होगी। तो एक बार फिर इस पद को आपको सुनाते हैं, क्योंकि तब शायद इतना भावार्थ स्पष्ट करने के बाद आपको इस
को सुनने में एक बार फिर आनंद आएगा। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागों, दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवों तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, कहो सो नाम, सुनो सो सिमरन, खाओ पियो सो पूजा। क्योंकि ये शरीर भी ईश्वर का स्वरूप है और जो भी हम खा पी रहे हैं या किसी को खिला पिला रहे हैं वो उसी को पूजा कर रहे हैं, उसी को प्रसाद दे रहे हैं और ले रहे हैं। खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहें कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। तो कबीर दास की ये जो पद है वो जीवन की शैली कैसे हम लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं है। या तो यहाँ सबसे अच्छा मिलता है आर्ट ऑफ लिविंग, या हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्ट ऑफ लिविंग अद्भुत मिलती है। और एक चीज़ और, आप इस पर और चर्चा बाद में करेंगे, बस एक संकेत दे करके आज हम लोग अपनी बात यहाँ विराम करेंगे कि अगर हम सबसे जुड़ना चाहें, सबसे महसूस समष्टि से जुड़ाव महसूस करना चाहें, तो उसका एक कीमिया और है। ये समष्टि है क्या? अगर हम अपने चिंतन से कुछ तरह के शब्द हटा लें तो जो बचेगा वो कॉस्मिक एक्टिविटी होगी, डिवाइन एक्टिविटीज़ ही दिखेंगी या एहसास होगा। हम अगर अपने शब्दकोश से या अपने दिमाग से संज्ञाओं को हटा दें, जैसे कोई ऐसा ईश्वरीय चमत्कार हो जाए कि आपके दिमाग में अब कोई संज्ञा नहीं रहेगी, तो फिर गिरीश का एहसास ख़त्म हो जाएगा। जो लोग देख रहे हैं, अरुण जी, दिव्या जी, विपिन जी, इनका एहसास ख़त्म हो जाएगा। वो भी एक व्यक्ति नज़र आएंगे, हम भी एक व्यक्ति अपने को एहसास करेंगे, लेकिन व्यक्ति भी संज्ञा है, नामवाचक नहीं, समूहवाचक, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमको ये भी नहीं लगेगा कि हम व्यक्ति हैं, तो फिर क्या लगेगा? एक और हो सकता है कि हम हैं और तुम हो, सर्वनाम। तो चलो सर्वनाम भी ख़त्म कर देते हैं, संज्ञा भी ख़त्म हुई, सर्वनाम भी ख़त्म हो गया। तो अब फिर हम एक दूसरे की आइडेंटिटी क्या रह गई? उस विराट ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं बचा। हम भी वही ईश्वर हैं के अंश हैं, आप भी वही उन्हीं के रूप हैं। अब और चीज़ें बाधा करती हैं, जैसे हम अच्छे हैं, हम कह सकते हैं आप खराब हैं, या हम काले हैं, हम गोरे हैं, तमाम ये सब चीज़ें, ये भाव आ सकता है जो अहंकार को जन्म देता है। तो इन विशेषणों को ख़त्म कर दें, सारे विशेषण भी मिटा दें ताकि डिफरेंस न लग जाए। फिर क्रिया विशेषणों को भी हटा दें कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको भी हटा दें। हम बस कर रहे हैं और वही कर रहे हैं जो ज़रूरी है, उस कॉस्मिक स्पिरिचुअल या वही ईश्वर के उसी। तो अगर हम संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषणों को, क्रिया विशेषणों को हटा दें तो बचता क्या है? संपूर्ण ईश्वर बचता है और उसकी क्रियाएं बचती हैं। वह विराट बचता है और वह क्रियाएं बचती हैं। और जब वह दोनों भी आप गिरा देते हैं तो फिर आप वही हो जाते हैं, फिर कोई अंतर रह ही नहीं जाता। तब योग अपने जो जुड़ाव की भावना है वो अपने चरम स्थिति पर आती है। तो वह योग है, उसी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे
और जैसा कि मैंने कहा, जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं समाज को, धरती को, प्रकृति को, एक जिससे जुड़ाव महसूस करते हैं, एक जिससे जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, तो जिससे जहाँ जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं वह अत्याचार, अनाचार, अन्याय, सब कुछ, शोषण, सब कुछ करते हैं। और जहाँ जुड़ाव महसूस करते हैं, हो सकता है कि वहाँ से लूट करके लाके यहाँ इस्तेमाल करते हों या जो भी। तो जब यह बंटवारा ख़त्म हो जाता है, हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस धरती से अपने आप सारा लूट मार ख़त्म हो जाता है, सहज तरीके से चलता रहता है। और तब वो चीज़ें भी स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा कुछ है कि बड़ी मछली को छोटी मछली को खाना होता है, या अगर कोई जो मांसाहारी जीव हैं वह दूसरे जानवरों खाते हैं, तो फिर ये हिंसा कैसे जस्टिफाई होगी। इस पर चर्चा भी आगे होगी। इन प्रश्नों पर जो सहज रूप में उठते हैं। तो आज समय चूँकि हो रहा है, तो आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दशहरे के दिन। दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।